नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है पूनम। वैशाख महीना की ये पूनम बहुत ही बड़ा मायने रखती है, क्योंकि आज 4 महासंयोग पड़ रहे हैं, जिसमें जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, शिव योग है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुली काम करते हैं। इन योगों में किए गए कार्य में तुरंत ही सफलता मिलती है, बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पूनम के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती। आज के दिन गाय माता को चारा खिलाएं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वहां जाकर के कपड़े का, अन्न का, दूध का दान करें। आज के दिन जितना ज्यादा आप दान करेंगे, घर में उतने ही ज्यादा लक्ष्मी आती है। पूनम का दिन मतलब भगवान सत्यनारायण की कृपा तो प्राप्त करने का दिन है ही, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी दिन होता है। जिन घरों में पूनम के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, आप देखना उस घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। उस घर का व्यक्ति कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पूनम के दिन और कुछ कर पाए ना कर पाए, घर में पीले कपड़े के ऊपर भगवान सत्यनारायण की स्थापना करें माता लक्ष्मी के साथ। उन्हें लाल और पीले कलर के पुष्प अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, 5 प्रकार के फल अर्पित करें, पंजीरी या सूजी का हलवा अर्पित करें। और अगर आप पंडित को नहीं बुला सकते हैं, तो खुद ही भगवान के स्थान में बैठ करके और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने परिवार समेत। अगर आप छोटे से छोटा नियम भी ले लेंगे पूनम का कि मुझे ये काम करना ही है, आप देखेंगे घर में समृद्धि बढ़ती ही जाएगी, गरीबी आपके घर से जड़ से चली जाएगी। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूनम को सुनते हैं। जैसे पाइराइट अगर आप घर में रखते हैं तो गरीबी जड़ से चली जाती है। वो पाइराइट दोस्तों, हर जगह के पाइराइट का मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन हमारे यहाँ से जो पाइराइट आप तक पहुँचाया जा रहा है, वो 100% ओरिजिनल पाइराइट है। पाइराइट की आप अंगूठी ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, पेंडेंट ले सकते हैं। पाइराइट आप रो फॉर्म में ले सकते हैं। पाइराइट घर में जितना ज्यादा होगा, गरीबी आपके घर से उतनी जल्दी चली जाती है। दूसरी एक चीज दोस्तों, कलयुग में बहुत बढ़िया चीज है मच्छी मनी। हमारे ढेरों सब्सक्राइबर्स हमेशा मच्छी मनी मंगाते ही रहते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बाय प्रेशर बोलती रहती हूँ कि मच्छी मनी जरूर मंगवाएं। ये राहु को प्रसन्न कर देती है। कलयुग के देव ही राहु अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो नोटों के थैले भर भर के घर में आते हैं। कुसंगतता से छुटकारा मिलता है, कुविचारों से छुटकारा मिलने लग जाता है, नशाखोरी से छुटकारा मिलने लग जाता है, विदेश यात्रा होती है और अचानक धन प्राप्त होता है। तो इन चीजों को आप घर में जरूर बसाएं। और पूनम जैसे दिन में तो बिना भूले भगवान सत्यनारायण के घर में कथा सुने। कथा नहीं करवा सकते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। यह मंत्र घर में से गरीबी को हटा देता है। आज दोस्तों संध्या समय माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें। लाल कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की स्थापना करें। तांबे के एक कलश में जल भर लें, उसमें एक सिक्का डाल दें, उसके ऊपर तांबे की ही एक प्लेट रखें, प्लेट के ऊपर चावल रखें, चावल पर माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति या फिर कुछ पैसे या गहने की आप स्थापना करें। इस कलश की स्थापना आपको चावल के ऊपर ही करनी होगी। माता रानी के आगे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, माता रानी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें और माता रानी के सामने बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करें। जिन लोगों ने श्रीयंत्र मंगवाए हुए हैं, वे लोग उन्हीं श्रीयंत्र के ऊपर, क्योंकि जो श्रीयंत्र आप तक मैंने पहुंचाए हैं बहुत पावरफुल है, उस पर कच्चा मीठा दूध चढ़ा करके श्री सूक्त का पाठ कर लें। कनक धारा का जो लोग पाठ करते हैं, कनक धारा का पाठ भी दूध के द्वारा ही करें। श्री सूक्त के ऊपर दूध चढ़ाते जाएं और कनक धारा का पाठ करें। आज के दिन 16 कमल गट्टे के बीज माता रानी को अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करें। अगर कमल के
गुलाब के पुष्प है आपके पास तो 16 गुलाब के पुष्प माता रानी को अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करें। अगर कमल के फूल हैं, कमल के फूल 16 ना भी हो, अगर एक भी कमल का फूल है आपके पास तो उसे हाथ में लेकर के श्री सूक्त का पाठ करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। दोस्तों मेरी गारंटी है, ये उपाय मैंने जिसको जिसको बताया है उनके घर में आज गरीबी का नाम और निशान नहीं है। तो आज माता लक्ष्मी की पूजा इस तरीके से करें और आज माता रानी के सामने गुड़ और चने का प्रसाद रखें। आज के दिन गुड़ और चने का प्रसाद माता रानी को अर्पित करने से गरीबी जड़ से जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वैशाख पूर्णिमा है और आज गुरुवार का दिन भी है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। भगवान विष्णु को वैसे भी अगर आप गुड़ चना अर्पित करते हैं गुरुवार के दिन तो धर्म भी बढ़ता है, घर में धन भी बढ़ता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही होती है उन्हें तो स्पेशली हर गुरुवार भगवान को गुड़ और चने का प्रसाद रखना ही चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट जो हमारे पास है, जिन जिन लोगों ने उसे पहना है 3 महीने के अंदर अंदर शादी के योग बनने लग गए हैं। तो शादी जिनकी नहीं हो रही है वे अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट जरूर मंगवाएं और उसे धारण करें। आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो उन्हें आज के दिन हल्दी की माला ले लें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र से उस माला का जाप करके वो माला भगवान विष्णु को धारण करवा दें उसी बच्चे के हाथ से जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में जबरदस्त मन लगेगा। और उसके सिवाय सिट्रिन का ब्रेसलेट उसे पहना सकते हैं, सिट्रिन का पेन दे सकते हैं, सिट्रिन की बोतल का पानी उसे पिलाएं। दूसरा भी बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है, सिट्रिन के बल्ब। जिस कमरे में पढ़ाई होती हो उस कमरे में सिर्फ इस बल्ब को आप जला दें और एक ही दिन में रिजल्ट देखें। बच्चों का पढ़ाई में जबरदस्त मन लगेगा, फर्स्ट क्लास आएंगे। घर का जो माहौल है वो धार्मिक हो जाएगा, घर में पूजा पाठ होने लग जाएगी। घर में अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे तो शादी के योग बन जाएंगे। सिट्रिन में बहुत पावर है। और जब कोई भी चीज़ उसको जलाई जाती है, मतलब चालू कर दी जाती है, इलेक्ट्रिक का जिसमें फोकस पड़ता है और वो फोकस जब घर में पड़ता है सब जगह तो उसका रिजल्ट ही अलग आता है। आप देखो तंत्र मंत्र करने के लिए जिस टाइप के मंत्र जगाए जाते हैं उसी टाइप की रोशनी की जाती है ना। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए जब सिट्रिन के बल्ब को जलाया जाता है तो गुरु ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का कलर ही येलो है और सिट्रिन जो है ये गुरु को प्रसन्न करने में सबसे नंबर 1 पत्थर है। तो आप इस बल्ब को भी मंगवा सकते हैं और जला सकते हैं, स्टडी रूम में रख सकते हैं, हॉल में भी रख सकते हैं जहाँ घर के सारे ही मेंबर एकत्रित होते हो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। इसका रिजल्ट देखिए बहुत बढ़िया है, आजमा करके देखिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।